पहला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पुणे, बी चेन्नई, सी गुजरात, डी केरल। आंसर है गुजरात। ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में खोलने की घोषणा की है, जिससे देश की ढांचागत और सतत विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। एनडीबी के मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालय नए भारत कार्यालय द्वारा पूरक होंगे। नेक्स्ट, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए है विश्व कछुआ दिवस, बी विश्व हाथी दिवस, सी विश्व शेर दिवस, डी विश्व गेंडा दिवस। आंसर है 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 23 मई को अमेरिकी टोरटोइज रेस्क्यू एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में कछुओं और उनको लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आईएफएस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? ए संजय कुमार, बी अजय सिंह, सी संदीप माथुर, डी विवेक कुमार। वर्ष 2022 के आईएफएस ऑफिसर विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले 2013 से 14 तक वह विदेश मंत्रालय में सेवारत रहे हैं। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका में सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटा दी है। देश में 6 मई को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इससे पहले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल को भी इमरजेंसी लगा दी गई, जबकि देश में 6 मई को आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने खाद्य संकट को कम करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? ए 10 बिलियन डॉलर, बी 20 बिलियन डॉलर, सी 30 बिलियन डॉलर, डी 40 बिलियन डॉलर। आंसर है सी। विश्व बैंकों ने हाल ही में खाद्य संकट को कम करने के लिए 30 बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। अगले 15 महीनों में विश्व भर में चल रही खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए पोषण, कृषि, पानी, सामाजिक सुरक्षा और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, विजय शेखर शर्मा को अगले कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। विजय शेखर शर्मा को हाल ही में अगले 5 वर्ष के लिए कार्यालय के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2027 तक रहेगा। 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम ब्रांड के तहत सूचीबद्ध है। नेक्स्ट, सलील पारेख को हाल ही में किस आईटी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक फिर से नियुक्त किया गया है? ए विप्रो, बी गूगल, सी मेटा, डी इंफोसिस।
सलील पारेख को हाल ही में इंफोसिस आईटी कंपनी का मुख्य कर्मचारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक फिर से नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई 2022 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए 31 मार्च 2027 तक उनका ये कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी ओडिशा। उड़ीसा राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराकर सीनियर नेशनल में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। पहले हॉकी झारखंड ने तीसरे चौथे स्थान के मैच में हॉकी हरियाणा को 3-2 से हराया था। नेक्स्ट, लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बिन्स ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अल्बनीज ने 9 साल बाद सत्ता के लिए अपने इंतजार को खत्म करते हुए चुनाव में जीत का दावा किया और इसके साथ ही एंथनी अल्बनीज देश के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी जापान, डी जॉर्डन। भारत और जॉर्डन ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य छोटी और लंबी अवधि के लिए उर्वरकों को सुरक्षित करना है। यह समझौता भारत में फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है? ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी केंद्र सरकार, डी विश्व बैंक। केंद्र सरकार ने हाल ही में कपास और यार्न मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों को हल करना और क्षेत्र में पर्याप्त सुधार लाने के उद्देश्य से हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की है। सुरेश भाई कोटक को भारतीय कपास परिषद में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आंसर है डी इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का चौथा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। ये अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ और 22 से 23 मई के बीच हुआ है। ये दोनों इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर संयुक्त गश्त करेगी। नेक्स्ट, अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद किसे हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है संदीप सिंह, बी संजय सिंह, सी अजय सिंह, डी विनय कुमार सक्सेना। अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक संगठन है। नेक्स्ट, निम्न में से
कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? ए हिंदुस्तान यूनिलीवर, बी रिलायंस, सी टाटा, डी ओएनजीसी। राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम हाल ही में भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ए ब्रुनेई, बी पापुआ गिनी, सी भूटान, डी तिमोर लेस्ट। आंसर है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में तिमोर लेस्ट के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने चुनाव में अपनी साथी स्वतंत्रता सेनानी फ्रांसिस्को लुओलो गुटेरेस को हराया है। नेक्स्ट, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? ए गुजरात, ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 विभागों के सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के उद्देश्य से संभव पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि जनता से प्राप्त शिकायतों को उन अधिकारियों को फ्लैग करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज के लिए किसके साथ करार किया है? ऑप्शन है ए ड्रीम 11, बी टाटा, सी रिलायंस, डी एनएफटी पार्टनर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज के लिए एनएफटी पार्टनर के साथ करार किया है। नेक्स्ट, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। यह सूचकांक आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना वर्तमान में अपनी सक्रिय विमान सूची में कुल 1645 इकाइयों की गणना करती है। नेक्स्ट, 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? आंसर ए अमेरिका, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। आंसर है जापान। जापान ने टोक्यो में हाल ही में 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश मंकीपॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी बेल्जियम। मंकीपॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम विश्व का पहला देश बन गया है। बेल्जियम में मंकीपॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य है। नेक्स्ट,
निम्न में से किस राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल गई है? ए केरल, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। राजस्थान राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मैगजीन ने हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है? ए टाइम, बी मूडीज, सी फोर्ब्स, डी नीति आयोग। आंसर, टाइम मैगजीन ने हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें गौतम अडानी, सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणानंदी और कश्मीर मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड 2022 में दिखाया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार और बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए महाराष्ट्र सरकार, बी दिल्ली सरकार, सी बिहार सरकार, डी उत्तराखंड सरकार। आंसर, उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में उत्तराखंड में अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर ऊर्जा राज्य सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम ने राज्य की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कौन सा आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी शिखर धवन, डी संजू सैमसन। आंसर, पंजाब किंग के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने हाल ही में आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शिखर धवन ने वानखेड़े स्टेडियम में पीबीकेएस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2022 के आखिरी लीग चरण में ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? ए केरल, बी पंजाब, सी सिक्किम, डी मणिपुर। आंसर, वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। शिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय, सी बाल विकास मंत्रालय, डी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आंसर है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? ए केरल, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। आंसर, हरियाणा की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहला लड़ाकू एविएटर बनी हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स पूरा किया, जो एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने के लिए 6 महीने का कोर्स था। नेक्स्ट,
भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है। इस नौसैनिक अभ्यास का बंदरगाह चरण आयोजित किया गया है। इसके बाद समुद्र चरण होगा जो कि बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन और किसने हाल ही में पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी जारी की है? ए नीति आयोग, बी यूनेस्को, सी भारत सरकार, डी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। आंसर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी जारी की है, जिसे यूनिसेफ के अनुसंधान कार्यालय इनोसेंटिक के संयोजन ने बनाया गया था। नेक्स्ट है, डाक विभाग और आईपीबी ने हाल ही में आरोहण 4.0 किस शहर में शुरू किया है? ए पुणे, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी शिमला। आंसर है हिमाचल प्रदेश के शिमला में हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में आरोहण 4.0 के वरिष्ठ पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन अभियान को और गहरा करने और भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा और विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट है, नरेंद्र बन्ना ने हाल ही में किस संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? ए विज्ञान संघ, बी हॉकी संघ, सी क्रिकेट संघ, डी भारतीय ओलंपिक संघ। आंसर, नरेंद्र बन्ना ने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी है। FIH के अध्यक्ष के रूप में उनकी भागीदारी में संगठन की विभिन्न गतिविधियों के कारण अधिक समय लगेगा। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता को सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक्सीलेंस इन सिनेमा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए अक्षय कुमार, बी सलमान खान, सी आमिर खान, डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आंसर है बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हाल ही में सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक्सीलेंस इन सिनेमा के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी अभिनेता विंसेंट डी पॉल ने सिद्दीकी को सम्मान दिया है। नेक्स्ट, इनमें से किस भारतीय सरकार के एक अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? ए संदीप सिंह, बी संजय माथुर, सी अजय सिंह, डी अनवर हुसैन शेख। आंसर, व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर हाल ही में अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वो ये भूमिका मैक्सिको की एलिया मारिया ओल्मेडा डी एलजांद्रो से लेंगे। यह संगठन एक 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है। नेक्स्ट, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्कल को मंजूरी दे दी है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। आंसर, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में रक्षा भूमि के बड़े हिस्से के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों और
उत्तराखंड में छावनी निवासियों की मांग को देखते हुए इसकी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, बी विश्व स्वास्थ्य दिवस, सी विश्व विज्ञान दिवस, डी विश्व सुरक्षा दिवस। आंसर 29 मई को विश्व भर में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की WGO और WGOF के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना है।